मेरा नाम है प्रमोद मौर्य, रहने वाला मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। लुधियाना शहर में 15 साल हो गया। 8 साल मैंने ओवरलॉक होल्डिंग कारीगरी किया, 7 साल मैंने ठेकेदारी किया। आज 6 महीने से मैं किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करता हूँ। फुल टाइम आरसीएम में लोगों की मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। इसी रोड पर अपना घर है। ना किसी से 1 रुपया लेता हूँ, ना किसी को 1 रुपया देता हूँ। कमाता हूँ, कमाना सिखाता हूँ। आप बताओ मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ? सही करता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके जो चाहते हैं कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ? ईमानदारी से हाथ उठाइए जो चाहते हैं मैं भी लोगों की मदद करके पैसे कमाऊं, लोगों का सपोर्ट करके। चाहते हैं? थैंक यू। ताली अपने लिए बजाएंगे। ताली बजाने से सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारा जो हार्मोन्स आपके शरीर में होता है, आप ताली बजाते हैं, खून गर्म होता है, बहुत सारा कीटाणु मर जाता है, बहुत सारी बीमारी दूर हो जाती है। और रामदेव बाबा तो ताली बजवा के पैसे कमा लेते हैं। क्लियर? तो ताली बजाने से आपके शरीर के लिए फायदा है, आपके माइंड के लिए सही है ताली बजाना। पर यही बजा सकते हो, रोड पे नहीं बजा सकते। वहां बजा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यही बजा सकते हो। इसलिए हर जगह का अलग अलग बात होती है, अलग अलग रोल होता है। क्लियर? तो आइए हम आपको लेके चलते हैं आरसीएम में। उससे पहले इस आरसीएम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैंने शुरुआत किया 2020 में लॉकडाउन में। जो नए लोग आए हैं मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने इसकी शुरुआत किया 2020 लॉकडाउन के टाइम में। क्यों किया? क्योंकि जब फैक्ट्री बंद हो गई लॉकडाउन में तो मेरा पैसा आना बंद हो गया। आप में से कई लोग का हुआ होगा, है ना? तो देखो वो तो लॉकडाउन था। अगर हम शाम को सोए और रात में हमारे शरीर में कोई लॉकडाउन लग जाए, सुबह हम जो काम करते थे उस काम पर ना जा पाए, तो क्या पैसा आएगा? उसके लिए हमने आज क्या सोचा है, क्योंकि तत्काल में तो कुछ नहीं होने वाला। कोई भी पेड़ तत्काल लगाओ और फल दे दे, ऐसा होता ही नहीं। होता है क्या? नहीं होता। कुछ दिन पहले ही आपको पेड़ को लगाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, तो वो पेड़ एक न एक फल, सही है कि नहीं? देगा। तो आप कल के लिए आज क्या कर रहे हैं? सिर्फ मेहनत, सिर्फ परिश्रम, सिर्फ नाइट, डे, संडे, त्योहार, सब दिन सिर्फ काम 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 काम। उस काम को अगर करने लायक ना रहे, आप काम पर जाने लायक ना रहे किसी कारणवश कभी भी, तो क्या होगा आपके परिवार का, आपके फैमिली का? उसके लिए आपने सोचा है क्या? कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? यहाँ पर आप हैं, ये आप हैं, ठीक है? आपके साथ में आपकी अगर शादी हुई तो बीवी या बहन मान लो, यहाँ पे बेटा या भाई मान लो, यहाँ पे अगर शादी हुई बीवी के बाद बेटा दूसरा, तीसरा, या फिर माता और पिता। हर परिवार में 5, 6, 7 लोग होते हैं, सही है गलत है? 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग एक परिवार में होते ही होते हैं। जैसे हम तो हमारे 2, 4 तो हो गए ना। अगर शादी नहीं हुई तो मम्मी पापा है, भाई बहन है, ये सब। तो 5-7 लोग का परिवार सभी का। क्लियर? अब आप हैं जिम्मेवार व्यक्ति, आप हैं जिम्मेवार व्यक्ति, और आप आए लुधियाना पैसा कमाने के लिए, कमाने और बचाने के लिए। सही बोल रहा हूं मैं? क्यों आए? क्योंकि आप गरीब थे तो लुधियाना आ गए, अमीर होते तो सही है ना? तो हम भी गरीब थे, लुधियाना आए, अमीर होते तो नहीं आते। आज से मैं आगे बताऊंगा, आज से मैं ज्यादा कुछ नहीं करना, जो मैंने पहले बताया वही बताऊंगा। उससे पहले यहाँ समझते हैं, फिर आरसीएम को हम बताते हैं आरसीएम क्या है। आरसीएम एक आपके जीवन के लिए एक मजबूत आधार है, एक सिस्टम है, एक पावर है, एक ताकत है, एक भगवान है जो आपके कई सारे कष्ट से बाहर निकालेगा, वो भी बिना आपसे कोई 1 रुपया दिए। क्लियर? उसको भी क्लियर करूंगा। आप सही जगह आ गए हो, जो आपको ले आए उनका धन्यवाद करना। ये आप हैं, आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं 12 घंटे, और 12 घंटे काम करते हैं तो आप महीने का मान लो 20,000 रुपया कमा लेते हैं। क्लियर? 12 घंटे काम करते 20,000 रुपया मान लो कमा लेते हैं। आप यहाँ पर हैं और ये 20,000 रुपया आपको आता है। आपको आने से ये सभी परिवार की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी होती है। सही है? अगर आपको कभी कुछ हो जाए, जैसे मैंने बोला कि लॉकडाउन में क्या हुआ? काम बंद तो पैसा बंद, गांव गए तो पैसा, बीमार हुए पैसा, फैक्ट्री बंद पैसा, अगर आपका शरीर में कोई पार्ट खराब हुआ तो पैसा। तो ये 20,000 रुपया आप लेते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी नॉलेज को, अपनी एनर्जी को बेचते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना।
12 घंटा के लिए आप अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने विचार को, ताकत को, आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को 12 घंटे के लिए किसी के हवाले कर देते हैं। वो बोलता है ब्लैक माल में व्हाइट धागा, व्हाइट माल में ब्लैक धागा, तो आप चलाते हैं। जैसा वो बोलता है वैसा आप करते हैं। अगर आप होजरी में काम करते हैं या कहीं दुकान पे काम करते हैं, शरीर आपका यूज कोई और करता है, इस्तेमाल आपको कोई और करता है। कितने के लिए? रोज का आपको 500 रुपया से लेकर 1000 रुपया देता है। बस 500-1000 रुपये के लिए रोज बिक जाते हो आप, रोज बिक जाते हो 500-1000 रुपये के लिए। क्या यही जिंदगी हमारी है? ये आपको सोचना पड़ेगा। इंसानी जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। चलिए, तो 500-700 के लिए हम रोज बिक जाते हैं और महीना में 12 घंटा काम करके हम 500-700 रुपया कमा लेते हैं। सही है? अगर किसी दिन कोई दिक्कत आपको आ जाए, आप जो ये 12 घंटे का टाइम देते हो, ये टाइम देने लायक ना रह जाओ, जिस भी मालिक को देते हो समय, उसको अगर आप समय देने लायक ना रह जाओ, तो आप लोग ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या उस फैक्ट्री से पैसा आपको आएगा? नहीं आएगा ना? फिर भी हम उसी काम को लगातार कर रहे हैं। जब हमें पता है कि अगर हमें कुछ हो जाए, कभी भी कुछ हो जाए, जहां हम काम कर रहे हैं, जिस मालिक पर हमें बहुत विश्वास है, वो हमें कोई पैसा हमारे परिवार को नहीं देने वाला है, फिर भी हम जान लगा देते हैं उसके लिए। संडे को अगर कोई बोल दे आपका दोस्त कि यार आज प्रोग्राम में चलना है, एक माहौल में चलना है, एक फंक्शन में चलना है, तो हम उसको बोलते हैं नहीं भाई, मुझे दोपहर तक काम करने जाना है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपकी 4 जनरेशन मान लो यहाँ पे निकल गई। ये सवाल मैं आप लोग से कर रहा हूँ, आप अपने आप से करना। मान लो आपके दादाजी थे, उनके परदादा, मतलब परदादा, दादा, पापा और आप, ठीक है? मान लो 4 लोगों में 50 गुणे 4 कर दो, कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पर 200 साल, मान लो 4 लोग ऐसे थे, 4 जनरेशन खत्म हो गए। आपके पापा के दादा, आपके दादा, आपके पापा, इस तरह से 4 जनरेशन आपके खानदान में आई, कमाई, खाई और बात समझ रहे हो? yes. तो मतलब चारों लोगों का मिला के अगर कोई 50 साल जिए होगा, जिंदा रहा होगा 50 साल एक आदमी, पहले के लोग तो ज्यादा चलते थे, लेकिन मान लो 50 साल कोई जिंदा रहा, तो 50 गुणे 4, 200 साल का एक्सपीरियंस आपके परिवार में है। सही है कि गलत? अगर एक आपने परदादा ने 50 साल जिए, दादा ने 50 साल जिए, पापा ने 50 साल जिया, तो अगर इस तरह से 50-50 करके 4 लोगों ने जिंदगी को काटा है आपके परिवार में, तो मतलब आपके खानदान में 200 साल का अनुभव है। सही है कि गलत है? 200 साल का अनुभव है। अब 200 साल अनुभव के बाद भी आज हम गरीब हैं, क्या है? और उसी तरीके से अगर आज भी काम करते रहे तो क्या होगा? जी, चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, हर एक इंसान इस काम को नहीं कर सकता। इस काम को वो आदमी करेगा जिसके पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, कोई ड्रीम है, आज से बेहतर होना चाहता है, अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है, वही आदमी इसको कर पाएगा। बाकी लोग इसको नहीं कर पाएंगे। जो सिर्फ दाल रोटी चलाना जानते हैं, आज संडे का दिन है, टाइम हो चुका है, कई लोग का दिमाग ठेका पे जा रहा होगा, मुर्गे वाली दुकान पे जा रहा होगा। सच बोल रहा हूं मैं, अभी जाके देखो ठेका पे और दारू की और उसके मुर्गा मछली दुकान पे इतनी भीड़ लगी, इतनी भीड़ पूछो मत। सही है कि गलत है? तो ऐसे में दिमाग आपका वहां जा रहा होगा, और ऐसे में दिमाग उधर मत ले जाइए। थोड़ा देर के लिए बैठकर सुन लीजिए। आपको रोज खरीदा जा रहा है, 12 घंटे रोज बिक जा रहे हो 500, 700, 1000 रुपए के लिए। अगर किसी दिन काम पे नहीं जाओगे, क्या ये 20,000 रुपए आपके घर में आएगा? नहीं आएगा। तो आपके दिक्कत हो जाए, पैसा नहीं आएगा, तो परिवार का क्या होगा? इन सब का क्या होगा? जो आपके पीछे डब्बे हैं, इनका क्या होगा? जब वो पैसा नहीं आएगा तो इनकी दवाई, इनकी खुराकी, इनका त्योहार, इनकी पढ़ाई कैसे चलेगी? बताओ हमें, कैसे चलेगी? क्या है ऑप्शन आपके पास पैसे आने का? कौन सा और जरिया है आपके पास पैसे आने का? अगर अवसर नहीं है आपके पास में, जरिया नहीं, तो बनाते क्यों नहीं जरिया पैसे आने का? अगर कोई बताता है तो सुनते क्यों नहीं पैसे आने का जरिया? समझते क्यों नहीं आप पैसे आने का जरिया? हर इंसान के पास में 2 पैर है। यहाँ पर जैसे जितने लोग बैठे हैं, लगभग सबके पास 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक में सुराख, पेट में किडनी भी। तो इनकम 2 क्यों नहीं? पैसे आने का रास्ता 2 क्यों नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? yes. मैं आपको आज से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आज से आगे ले जाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। आपकी नजरों से, आपके आंखों से आपका कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूं कि देखो इस तरह से हो रहा है, इसको समझ लो, और कोई दूसरा रास्ता।
अच्छा, अमिताभ बच्चन से ज्यादा अमीर तो यहाँ पे हम लोग नहीं है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इससे ज्यादा अमीर तो हम लोग नहीं है ना। सोच के देखिए आप लोग, अमिताभ बच्चन फिल्म बनाता है, गाता है, नाचता है, हीरो है, उसके बाद भी वो तेल बेचता है। विराट कोहली हो गया, सचिन हो गया, ये लोग क्या करते हैं, कोई बैटरी, कोई ट्यूबलाइट बेचता है। शाहरुख खान, सलमान खान क्या करते हैं, कोई बनियान, कोई फेयर एंड हैंडसम बेचता है। सही है। एक डॉक्टर की बात किया जाए तो डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, उसके बाद 2 घंटा क्लिनिक चलाता है। सही है। एक सरकारी टीचर की बात किया जाए तो स्कूल में पढ़ाता है, 2 घंटे कोचिंग भी करता है। जब इन लोगों को एक्स्ट्रा पैसा कमाने की जरूरत है, दो तरीके से पैसे कमाने की जरूरत है, तो हमको आपको क्यों नहीं? हमें आपको क्यों नहीं जरूरत पैसे कमाने की? है कि नहीं? अगर आपका एक पेड़ फल दे रहा है, दूसरा पेड़ लगा दो। किसी सीजन में अगर वो पेड़ फल नहीं देगा तो दूसरे पेड़ से कुछ फल तो आएंगे। बात समझ पा रहे हैं? कई बार होता है ना कि इस सीजन तो ये पेड़ फला ही नहीं, होता है ना, कटहल था, आम था, फल ही नहीं लगा आपकी बारिश में। ऐसा होता है नहीं, गांव में होता है। तो अगर 2 पेड़ है, हो सकता है ये वाला नहीं तो वो वाला, या इसमें नहीं फला तो एक आध 2 डाल जो होती है उसमें 1 डाल 2 डाल में फल लगते, बाकी वैसे। ऐसा होता है ना। ऐसा मैंने आम के पेड़ में देखा। तो आप एक पेड़ और लगा के रखो पैसे आने का, क्योंकि अचानक से अगर किसी कारण आपका पैसा रुक जाए, आना बंद हो जाए, तो एक जरिया रहेगा, एक रास्ता और रहेगा, वहां से आपको पैसा कुछ न कुछ तो आएगा। और यहाँ पे सपोर्ट करने वाले लोग भी आपके साथ में हैं। ठीक है। अब मेरा वाला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं 2020 में इस तरह के मीटिंग में नहीं आता, इस तरह के प्रोग्राम में नहीं आता, इस सिस्टम की जानकारी नहीं लेता और आरसीएम को नहीं करता 2020 में, तो आज मैं क्या करता? हाँ, वही तक सही, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम आरसीएम को नहीं करते तो ओवरलैप होल्डिंग क्यों करते? क्योंकि जो काम हम करते हैं उसके बाद हमारे पास समय बचता ही नहीं। समय बचता है क्या? और हमारा काम भी इतना ज्यादा नहीं होता है जिससे हमारा पैसा भी ज्यादा बचे। सही है ना। जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा समय भी नहीं बचता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं बचता, तो क्या कोई दूसरा काम कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। और आरसीएम पार्ट टाइम में होता है, आरसीएम में कोई पैसा नहीं लगता है। आरसीएम के लिए कहीं आपको दुकान नहीं खोलने की जरूरत है, आरसीएम के लिए आपको अपना काम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप जो काम करते हो, जैसे करते हो, करते रहो। संडे वाले दिन में आप 1 आध घंटा इस तरह के प्रोग्राम में आ जाओ। बाकी आपके पास में फोन होगा, एंड्रॉइड फोन, बड़ा वाला टच वाला, उससे आप सीखो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर देंगे, उसमें वीडियो भेजेंगे, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वीडियो भेजेंगे, उसको देखो। उसके बाद हमारा जूम मीटिंग चलता है, जैसे ऑनलाइन क्लास नहीं चलती बच्चों की, वैसे हमारा ऑनलाइन हम लोग ट्रेनिंग चलाते हैं। तो आप कहीं भी छत पे बैठ के, अपने चारपाई पे बैठ के, अपने बेड पे बैठकर, कहीं भी बैठकर, चाहे गांव में है चाहे खेत में है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। मतलब जब क्लास चलती है उसका टाइम होता है सुबह 7 बजे, रात में 11 बजे, तो आप कहीं भी हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। क्लियर? उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? नॉलेज। आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी बढ़ेगी तो आप इस काम को आसानी से कर पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है महाभारत में अभिमन्यु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में कई लोगों ने सुना होगा। वो 7 फाटक तोड़ दिया था, 8वें में मर गया। सही है गलत है? आप लोग ये सुनो नहीं बोले। महाभारत में अभिमन्यु ने क्या बोला? हमने अर्जुन का जो लड़का था, 7 फाटक को तोड़ दिया था, 8वें में वो मारा गया था। क्योंकि 7वें तक का उसको पता था, 8वें का पता, इसलिए बोला जाता अधूरा ज्ञान मारे जान। तो कभी भी अधूरे ज्ञान से काम नहीं करना। जब तक जानकारी पूरी नहीं होगी आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। चाहे ओवरलैप हो, फोल्डिंग हो, सिलाई हो, कटाई हो, प्रेस हो, कुछ भी, कोई भी काम हो, जब तक आप सीखेंगे नहीं होगा नहीं। तो यहाँ से आप सीखना भी आसान है क्योंकि बताने वाले लोग हैं। करना सिर्फ एक काम है, आपको दुकान बदल देना। क्या करना है? जैसे इधर यहाँ पर आरसीएम की दुकान है और इधर आपकी किराना स्टोर है, इधर किराना स्टोर है। ठीक है, ये दोनों दुकान है। आपको इस दुकान को छोड़कर यहाँ आना, इतने करना। जो सामान आप यहाँ से लेते हैं वो सामान आपको यहाँ से लेना, बस इतने करना है। ये आसान है कि मुश्किल है? आसान है। हमने यही किया। शुरुआत में मैं ठेकेदार था, पैसा तो ठीक कमाता था, तो मैं सोचा जब सामान यहाँ अच्छा मिलता तो सामान तो मुझे ठीक चाहिए। वैसे भी मैं पहले भी अच्छी खरीदता था क्योंकि अपने शरीर को ठीक रखना, सही रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे सामान पक्का बिल के साथ मिलता, बढ़िया मिलता, तो मैंने सामान यहाँ से लेना। लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा भी आने लगा। कैसे आया पैसा मेरा आरसीएम में? सबसे पहले जब सामान मैंने खरीदा था तो मेरे अकाउंट में 28 रुपया आया, 58 रुपया। कितना आया?
58 रुपया पहले महीने, यानी 2 महीने के बाद आया था, तीसरे महीने में 45 दिन के बाद 58 रुपया आया। इसके बाद इस तरह के प्रोग्राम में मैं आने लगा, तो यहाँ पर मेरा पैसा था 430 रुपया आया, फिर 950 रुपया आया, फिर उसके बाद 2250 रुपया आया, उसके बाद यहाँ पे 5540 रुपया आया, फिर इसके बाद में 15,000 रुपया से ज्यादा आया, फिर 22,000 रुपया से ज्यादा आया, फिर उसके बाद में 31,000 रुपया से ज्यादा आया। इस तरह से आते 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 आज की जो हाईएस्ट इनकम है एक महीने की 56,000 रुपये से ज्यादा की है। इस तरह से शुरुआत कहाँ से हुआ? यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से होते 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 यहाँ तक पहुंच गया। मैंने सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई भी चीज धीरे धीरे बड़ी होती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे आपकी नॉलेज हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, छोटे से धीरे धीरे ही बड़ा होता है। सही है ना? अचानक से किसी भी चीज को बढ़ते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं, मैंने धीरे धीरे बड़ा होता हुआ देखा। तो इसी तरह से मेरी इनकम भी धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंच गई। अगर मैं यहाँ रुक जाता तो क्या यहाँ पहुंचता? नहीं पहुंचता। यहाँ रुक जाता तो क्या यहाँ पहुंचता? नहीं पहुंचता। इसलिए मैं रुका नहीं, काम करता गया, सीखता गया, सीखते सीखते यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। आप ईमानदारी से बताओ, अगर ये दुकान सिर्फ चेंज करने से इस तरह से पैसा आना शुरू हो जाए ऐसे, आप बताओ कितने लोग दुकान बदलने को तैयार है मेरे साथ में? ईमानदारी से दुकान बदलना, पैसे नहीं लगेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। बिल्कुल, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तैयार है आप लोग? ईमानदारी से तैयार है? चलिए, अब क्या करना है, आप जिनके भी साथ आए हैं उनसे आप मिले और उनको आप बोल दें कि मुझे यहाँ से सामान लेना है। क्लियर? जो मैं बाजार से नमक लाता हूँ यहाँ से लूंगा। क्यों? क्योंकि बाजार में नमक 27-28 रुपए किलो का मिलता है टाटा का, और वो नमक यहाँ पर आपको 17 रुपए किलो मिल जाता है। तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, यहाँ पर जो आपको 28 का मिलता है बाजार में, वो हमारे यहाँ 17 रुपए किलो मिलता है। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा। बाजार में जो सामान 10 का मिलता है वो यहाँ 9 रुपया में मिलता है। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। बाजार में जो साबुन 35 रुपए का मिलता है वो हमारे यहाँ 26 रुपए का मिलता है। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा ही लेने तो हम इतने दूर आए हैं घर परिवार छोड़ के। सही है कि नहीं? फायदा लेने आए हैं, पैसा कमाने और पैसा बचाने आए हैं। अगर हम एक दुकान बदलने के लिए बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? और ये दुकान सब जगह है, पूरे भारत में, ऐसा नहीं सिर्फ लुधियाना में, आपके गांव में भी है, बड़ी बाजार में, सब जगह दुकान है। एक दुकान बदलकर आप ये सब कुछ पा सकते हो। एक दुकान बदल करके आप अपनी जिंदगी को बना सकते हो। मैं भी 4 साल पहले दुकान को बदला था, आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और यही बात मैं लोगों को बताता हूँ, फिर बोलता हूँ, ना रुपया लेता हूँ ना देता हूँ, कमाता हूँ, कमाना सिखाता हूँ। आपको भी यही काम करना है, ना किसी से 1 रुपया लेना है और ना किसी के 1 रुपया देना है। जो अच्छा लगे वो बताना है, नहीं अच्छा लगे नहीं बताना है। ठीक है? अगर आपके अच्छा बताने से अगर आपको पैसा आता है तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बोलने से भैया ये चीज बढ़िया है, जैसे मार्कर, वो तो भाई मार्कर अच्छा चलता बढ़िया है, कहाँ से लो फलानी दुकान, बात खत्म। आपका काम है, और वो बंदा को जरूरत है तो लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा। आपका क्या गया? कुछ नहीं गया। इतना सिंपल सा बात। आप बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमारे साथ तैयार आप लोग? तैयार है? चलिए।